सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। दिसंबर मास प्रारंभ है। आज 21 दिसंबर है और अगले सप्ताह हम आपके लिए लेकर आएंगे वर्षफल दर्पण 2026। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको वास्तु टिप्स में ब्रह्मस्थान के क्या नियम हैं वह बतलाएंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में 12 राशियों का संक्षिप्त परिचय भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही जानेंगे सभी 12 राशियों का हाल। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह मंगलवार 23 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है। मंगलवार को चतुर्थी होने से इसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं। इसी दिन व्याघात योग है दोपहर 4:29 तक। बुधवार 24 दिसंबर को पंचक प्रारंभ हो रहा है शाम 7:45 से। गुरुवार 25 दिसंबर को ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस है और शनिवार 27 दिसंबर को व्यतिपात योग है दोपहर 12:20 तक। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी है। रविवार 28 दिसंबर को दुर्गाष्टमी है। साथ ही इस दिन से शाकंभरी नवरात्रि का प्रारंभ भी हो रहा है। मां शाकंभरी जिन्होंने अकाल से ग्रसित प्राणियों के कल्याण के लिए अवतार लिया, उन्हीं मां शाकंभरी का उत्सव शाकंभरी नवरात्र पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक होता है और शाकंभरी पूर्णिमा को इसकी पूर्णा होती है। रविवार 28 दिसंबर अष्टमी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा यानी 3 जनवरी तक ये नवरात्रि रहते हैं। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 22 से 28 दिसंबर 2025 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं। कार्यक्षेत्र में वर्चस्व और प्रभाव आप जमा सकेंगे। उच्च पदाधिकारियों के द्वारा आपकी काम की कदर हो रही है। पिता के साथ आत्मीयता आपकी बढ़ेगी। मंगलवार बुधवार राजनीतिक माहौल में रुतबा आपका बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके हुए काम बन सकते हैं। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी और लाभ भी प्राप्त होगा। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी बनने से इस अंतराल में आपको बचना चाहिए। वक्त की मांग है कि आप सावधानी बरतें। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। शनिवार रविवार आमदनी कम और खर्च में वृद्धि हो रही है। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे तो भी आप विनम्रता से उन्हें अपनी बात समझाएं, अपनी बात कहें और फिर वहां से निकलने सब ठीक हो जाएगा। यह सप्ताह शनिवार रविवार सप्ताह के अंत के 2 दिन आपके लिए कुछ प्रतिकूल प्रतीत हो रहे हैं। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन जब तक मजबूत इच्छा शक्ति नहीं होगी
तब तक आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों के योग भी बन रहे हैं। मंगलवार बुधवार ईश्वर भक्ति, गहन चिंतन शक्ति मन को शांति देगी। कहीं बाहर घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। ये ब्रेक आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि इससे आप तरोताजा होकर के अपने भविष्य के लिए तैयारियां भी कर पाएंगे। गुरुवार शुक्रवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए काम काज में हर स्तर पर आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ अपने संबंधों में निकटता इस अंतराल में आ सकती है। शनिवार रविवार दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा और आपकी इस नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए आपको प्रेरित भी करेगा ये उत्साह। मन में बनाई हुई जो योजनाएं जो हैं वो इस अंतराल में साकार हो सकती है। वृषभ जातकों के लिए बात करते हैं तो यह सप्ताह आमतौर पर अच्छा और अनुकूल बन रहा है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। बुध मिथुन राशि के अधिपति है। सोमवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति से असंतुष्ट आप कुछ रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा में आपके हठीले स्वभाव से कुछ क्लैशेस का निर्माण हो सकता है। नौकरी में समस्याएं कुछ खड़ी हो सकती है। मंगलवार बुधवार ताजगी स्फूर्ति के अभाव से अस्वस्थता का अनुभव आप इस अंतराल में कर सकते हैं। किसी भी कार्य में भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है, ऐसा अनुभव आपको होगा। तेजी से बदलते विचारों के कारण से अनिर्णय की स्थिति रह सकती है। गुरुवार शुक्रवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव बना सकती है। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ स्थान के लिए आप जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करके जाएं तो ठीक रहेगा। शनिवार रविवार आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ रही है। नौकरी और व्यवसाय में आपको स्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है और आप उसे सहर्ष स्वीकार भी कर लेंगे। राजनीतिक संबंधों का लाभ भी आपको इस अंतराल में होगा। यह सप्ताह सोमवार से बुधवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार की बात करते हैं तो परिवार में आनंदमय वातावरण रहेगा। जीवन साथी आपके लिए ढाल का काम करेंगे। कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए यह समय शानदार है। मंगलवार बुधवार की बात करते हैं तो आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल आदि बनाने की जरूरत है, आवश्यकता भी रहेगी। उत्तम वैवाहिक सुख आपको इस अंतराल में प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां भी आपको इस अंतराल में मिल सकती है, जिससे आप बखूबी पूरा कर पाएंगे। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ संदेह अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए ही घातक हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचें, बस बात सुने और उसे अमल करें न करें आपकी बात, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण आपके लिए बन सकता है। शनिवार रविवार धार्मिक विषयों में मन तल्लीन रहेगा। किसी भी कार्य को दृढ़ मनोबल से और आत्मविश्वास के साथ आप संपन्न कर पाएंगे। सत्पुरुषों के लाभ से के संग से लाभ हो रहा है। सप्ताह मध्य का जो समय है गुरुवार शुक्रवार, ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। शेष समय आपके लिए बढ़िया है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हमने ईशान कोण की चर्चा की। आज हम आपको ब्रह्मस्थान के बारे में कुछ नियम बतलाएंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि भारतीय जो वास्तु है वो हजारों वर्ष प्राचीन है। वास्तु की संकल्पना वास्तु पुरुष के साथ जोड़ी जाती है और इसमें कुछ 81 पद वास्तु के और कुछ जगह 64 पद वास्तु के माने जाते हैं और इस अनुसार वास्तु पुरुष की अवधारणा की गई है, जिसका सीधा मतलब यह है कि आपका प्लॉट चौकोन है तो उस प्लॉट के यदि आप 9 समान भाग चारों ओर से करें तो वह 81 पद हो जाते हैं और अगर 8 समान भाग करें तो वो 64 पद वास्तु होता है। अब प्रश्न यह है कि इसमें ब्रह्मस्थान कौन सा मानना चाहिए। यदि 81 पद वास्तु से आप गणित कर रहे हैं तो बीच के जो 9 भाग है उसे ब्रह्मस्थान कहते हैं
और यदि 64 पद वास्तु की विचार कर रहे हैं तो बीच के जो 4 भाग है उसे ब्रह्मस्थान कहते हैं। परंतु यह भी समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो ठीक है, आपको सबसे आसान तरीका बतलाते हैं। अपने प्लॉट के लंबाई और चौड़ाई के 3-3 समान भाग कर ले और इस प्रकार आपके प्लॉट के 9 भाग हो गए। तो उसमें जो सबसे बीच का जो भाग है वो आपका ब्रह्मस्थान हुआ। अब आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब ब्रह्मस्थान की रक्षा अवश्य ही आपको करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मस्थान पर यदि कोई दीवार है, कोई खंबा है, कोई भीम है तो ये आपके लिए बेहतर नहीं है, खराब है। ब्रह्मस्थान में झूठे बर्तन, अपवित्र पदार्थ आदि नहीं रखने चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मस्थान आपके घर का हृदय होता है और ब्रह्मस्थान दूषित होने पर घर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, चिंताएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ब्रह्मस्थान के विषय में आज हमने आपको बात की। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार हम उम्र लोगों से प्रेम भाव आपका बढ़ रहा है। कानूनी अड़चनों का समाधान होगा। छोटे प्रवास के योग भी आपके लिए संभव है। मंगलवार बुधवार प्रतिस्पर्धियों के साथ संभवतः वाद विवाद टाले। हित शत्रु अहित करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य की नजरअंदाजी करने से आपका कार्य भी प्रभावित हो सकता है इस अंतराल में। गुरुवार शुक्रवार व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। करियर के लिहाज से समय बेहतरीन है और नई ऊंचाइयों को भी आप इस अंतराल में छू सकते हैं। जीवन साथी का रवैया आपके लिए नए काम के लिए आपको प्रेरित भी इस अंतराल में कर सकता है। शनिवार रविवार कुटुंबी जनों और सगे संबंधियों के साथ खूब संभल करके रहना पड़ेगा। आपकी जो तानाशाही रवैया है उसके चलते आपको विरोध का सामना भी अपने परिवार में करना पड़ सकता है। यह सप्ताह के अंत में 2 दिन शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। किस्मत की गाड़ी भले ही रुक रुक के चल रही हो लेकिन आगे तो बढ़ रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करे, सोच समझ करके निर्णय करें, अच्छा रहेगा। मंगलवार बुधवार आप नए दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, दखलंदाजी देने से बचना चाहिए। गुरुवार शुक्रवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहना अच्छा रहेगा। चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर ऑप्शन है और वो जाना चाहिए। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये इस सप्ताह की विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे और आपका जो स्नेह है वो भी बढ़ रहा है। यह सप्ताह आपके लिए आमतौर पर अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार भावुक होना अच्छा है लेकिन अधिक भावुकता से बचें। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। मंगलवार बुधवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखें। परिवार में मनमुटाव के अवसर भी आपके लिए आ सकते हैं, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। मनमुटाव के कारण से आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, सब लोग आपके ही खिलाफ हो रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है इस प्रकार से चीजें। गुरुवार शुक्रवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं बल्कि उस प्रतियोगिता में इंटर करें, जिससे आपको आनंद मिलेगा, फायदा मिलेगा, काम करने में मजा भी आएगा। किसी जरूरतमंद की मदद करके दिल को खुशी प्राप्त होगी। शनिवार रविवार शत्रुओं की निगाह आपकी कामयाबी पर है और आपका क्रोध उनके काम को आसान बना सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। सेहत के मामलों में सावधानी की दरकार है। यह सप्ताह सोमवार से बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं।
देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति है मंगल। सोमवार आप चिंता से घिरे रहेंगे, हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गवा भी सकते हैं। मंगलवार बुधवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता और योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त आप इस अंतराल में प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो व्यर्थ किसी के पचड़े में टांग न अड़ाएं, अपने काम से काम रखें। किसी भी चीज को पाने के लिए जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए ठीक है, ध्यान तो रखना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। दोस्तों का रवैया आपको परेशान कर सकता है। शनिवार रविवार दिल की आवाज सुने, पूरे जी जान से काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पा करके मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित भी इस अंतराल में हो रहा है। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हम अलग अलग ज्योतिष सीखिए में बात कर रहे थे, अलग अलग विषयों की। आज हम आपको ज्योतिष सीखिए में 12 राशियों के लिए 2-3 वाक्यों में उनको स्वभाव को किस प्रकार से जाना जाता है उस विषय में बात करेंगे। मेष राशि में मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए संघर्ष की क्षमता इनमें ज्यादा होती है। ऐसे जो व्यक्तित्व है एक योद्धा के समान इनका होता है। वृषभ राशि में आसक्ति, स्थिरता और जड़ता, ये 3 होने से ये ठोस कार्य करने वाले ये लोग होते हैं। मिथुन राशि में लचीलापन ज्यादा होता है, ये विचारक संशोधक होते हैं, प्रेरणा देने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कर्क राशि में कोमलता अधिक है, कल्पनाशीलता अधिक है, अनुभूति और भावना का तालमेल इनका रहता है, इमोशनल है। सिंह राशि में प्रबल शक्ति और साहस होता है, नेतृत्व करने के लिए सदैव तत्पर ये होते हैं। कन्या राशि में विवेक और संयम, ये 2 विशेष गुण होते हैं, स्वयं के लिए ही इनका जीवन होता है। तुला राशि में संतुलन, बैलेंस और समता, ये गुण विद्यमान होते हैं। न्यायप्रिय होते हैं, निष्पक्ष होते हैं स्वभाव से। वृश्चिक राशि में शंका और जुझारूपन, ये गुण विशेष होते हैं। जन्मजात आलोचक होते हैं और सुधारक होते हैं, खुद में भी और दूसरों में भी सुधार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धनु राशि में अनुशासन और लक्ष्य प्राप्ति का विशेष गुण होता है। स्वतंत्र और नया मार्ग बनाने वाले ये धनु जातक होते हैं। मकर राशि में एकाग्रता और पूर्णता का गुण होता है। जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व निभाने में इनसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता, ये माहिर होते हैं उसमें। कुंभ राशि में सामाजिकता और सक्रियता का गुण होता है, टिकाऊपन और स्थिरता रहती है इनकी। मीन राशि में प्रयोग और परमार्थ का गुण होता है, ज्ञान प्राप्ति और परमार्थ के लिए सदैव तत्पर होते हैं। इस प्रकार से 12 राशियों के लिए कुछ जो स्वाभाविक गुण हैं उन्हें कुछ शब्दों में हमने आपको बतलाया। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु। सोमवार की बात करते हैं तो आमदनी और उधार वसूली के कार्य प्रबल होंगे। अपने कार्य मीठी वाणी से आप करवा सकते हैं, आपको प्रत्यक्ष लाभ इसका होगा। मंगलवार बुधवार अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त करें, साथ ही दूसरों की बात को भी ध्यान से सुने और न केवल सुने बल्कि समझने की कोशिश करें। गुरुवार शुक्रवार खुशियों में इजाफा हो रहा है। भाइयों और स्नेहीजनों के साथ संबंध आपके बढ़िया हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। भौतिक सामान खरीदने से वैभव बढ़ रहा है। शनिवार रविवार तमाम कोशिशों के बावजूद आपके काम बनते हुए नजर नहीं आएंगे। इस अंतराल में आवश्यक कारणों के पीछे आपको धन खर्च भी करना पड़ सकता है। स्थायी संपत्ति, वाहन आदि के दस्तावेजों में सावधानी रखें। यह सप्ताह धनु जातकों के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन शनिवार रविवार आपके लिए प्रतिकूल है, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर।
शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार शुरुआत प्रफुल्लित मन और स्वस्थ चित्त से होगी। नए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। वेतन और खर्चों के बीच सामंजस्य बिठा पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मंगलवार बुधवार जीवन में नया करने की प्रेरणा आपको मिल रही है। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा और यह परिवर्तन आपके लिए जरूरी भी है। आपको इससे फायदा होगा, लाभ होगा। गुरुवार शुक्रवार जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं और परिवारीजनों के साथ संवाद बढ़ाएं, कम्युनिकेशन बढ़ाएं। इससे जो गलतफहमियां हैं वो दूर होगी और आपकी जो इमेज है वो सुधरेगी। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी आप अपनी ओर कर सकते हैं, मना सकते हैं। शनिवार रविवार समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य गतिशील हो सकते हैं, बन सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने के लिए भी आप प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। वाणी की मधुरता नए संबंध बनाने में आपके लिए काम आ सकती है। यह सप्ताह मकर जातकों के लिए आमतौर पर अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार अपने क्रोध पर काबू पाएं। सबसे पहले आर्थिक पक्ष में भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर सोच समझ करके काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है। शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल जाएं, नए सिरे से शुरू करें। मंगलवार बुधवार वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त जरूर है। शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। हवाई के लिए बनाना उचित नहीं है। आपको धरातल पर, वास्तविकता के धरातल पर चलना है। गुरुवार शुक्रवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ पहले लगाया है उसके फल खाने का समय आ रहा है, लेकिन फिर भी हड़बड़ी न करे, जल्दबाजी न करे, वरना पछताना पड़ सकता है। शनिवार रविवार कमाई के नए साधन मिल सकते हैं। बचत में बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को स्पीड देकर रफ्तार दे सकता है। यह सप्ताह कुंभ जातकों के लिए प्रारंभिक 3 दिन सोमवार से बुधवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों को और बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले, क्योंकि यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकता है। मंगलवार बुधवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा भी आपको मिल रही है। परिवारजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। और गुरुवार शुक्रवार धन संभल करके खर्च करें। आपकी लापरवाही आपको भारी क्षति भी पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचें। सेहत पर इसका बुरा प्रभाव अन्यथा पड़ सकता है। नकारात्मक विचारों को से दूर रहें तो ज्यादा बढ़िया। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण आप रहेंगे। आप अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्य में आपको मनवांछित सफलता के योग भी बन रहे हैं। मन और संयम को मूल मंत्र बनाना आपके लिए बढ़िया रहेगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। यह है 12 राशियों का फलादेश 22 से 28 दिसंबर 2025 तक। अगले सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वर्षफल दर्पण 2026। इसमें सभी 12 राशियों के लिए जनवरी से दिसंबर तक 2026 कैसा रहेगा, क्या उपाय उसे सुधारने के लिए किए जा सकते हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो अवश्य ही देखिए वर्षफल दर्पण 2026। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311।
9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।